जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव डिफेंस में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आपके पास जो 35 दिन बचा हुआ है बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए, उस 35 दिन में आपको क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है कि आपको एग्जाम में कम से कम 65 से 70 नंबर आप आसानी से कर लोगे। और आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम बताएंगे, अगर आप अच्छे से मेहनत करके उस टॉपिक को पढ़ लिए तो आपका निश्चित ही 65 से 70 नंबर आसानी से आ जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम देना होगा। अगर आप सभी को ज़रूरत है जॉब की और आप सभी लोग चाहते हो कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए बिहार पुलिस में, ये 21,391 में एक सीट कंफर्म हो जाए, तो आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। और वो मेहनत एक सही तरीका, सही डायरेक्शन में करना होगा, सही गाइडलाइन में करना होगा, तभी जाकर आपका एक सीट पक्का होगा। तो चलिए हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और काफ़ी ज़्यादा आप लोग का भी कमेंट आ रहा था कि भैया 1 अक्टूबर को जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो टॉपिक हमें पता नहीं चल रहा है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने उस सारे टॉपिक को एक पेज पर लिख लिया है और उस टॉपिक को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और आप लोग भी इस टॉपिक को लिख लीजिए और इसी पे मेहनत करना है। ये एक तरीका है नंबर लाने का, अच्छा से अच्छा नंबर आप लाओगे इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिए तो चलिए वो टॉपिक क्या है हम आपको बताते हैं, और बारीकी बारीकी से आप उस टॉपिक को एक कॉपी पर लिख लीजिए। तो मैंने तो भाई सारा टॉपिक को लिख लिया है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का रिजल्ट हो जाए इस बार। अगर ये सुनहरा मौका अगर आप लोग छोड़ दोगे ना, फिर कभी नहीं आएगी। इसीलिए ये जो टॉपिक बता रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक 1 अक्टूबर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस टॉपिक को एक कॉपी पर लिख लो, ठीक है। जीके और जीएस के सारे टॉपिक है, और ये सारे टॉपिक मैं बारीकी से एक एक करके आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग लिखिए इस टॉपिक को। पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता, इससे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है बौद्ध धर्म। तीसरा है कांग्रेस अधिवेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आए थे। चौथा है प्रमुख अनुच्छेद। पांचवा है प्रस्तावना। ये सारे टॉपिक लिखिए आप लोग अच्छे से। छठा है राजनेता का नारा, मतलब प्रमुख नारे क्या हैं वो सभी याद कर लेना है। सातवां है पुरस्कार एवं क्षेत्र, किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये सभी को अच्छा से रिवाइज कर लेना है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे शिक्षा कौन सा सूची में आते हैं, जनसंख्या कौन सा सूची में आते हैं, ये सारे चीज अच्छा से पढ़ लेने हैं। 9वां है प्रमुख युद्ध, जो भी भारतीय युद्ध हुए हैं, जो भी प्रमुख युद्ध हुए हैं वो सारे युद्ध को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। 10वां है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इस बार 1 अक्टूबर को राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है अगला एग्जाम में उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। 11 नंबर है राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। 12 नंबर है नदी के बारे में पढ़ लेना है अच्छा से, पूरा डिटेल के साथ नदी के बारे में, लंबाई, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, ठीक है, ये सारे चीज अच्छे से देख लेने हैं। 13 नंबर है आयोग स्थापना, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 12 नंबर है धातु, अधातु और उपधातु। तो 1 अक्टूबर के एग्जाम में उपधातु से क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है अगला एग्जाम में धातु से आ जाए, अधातु से आ जाए, ठीक है। तो धातु, अधातु, उपधातु, इन तीनों टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। 15 नंबर है रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ लेना है। 16 नंबर है कोशिका के बारे में पढ़ लेना है। 17 नंबर है विलियन के बारे में पढ़ लेना है। 18 नंबर है विश्व भूगोल, ये जरूरी पढ़ना है आप लोग को। आप लोग तो पढ़े होगे भारत का भूगोल, लेकिन इस बार
1 अक्टूबर एग्जाम में विश्व भूगोल से पूछ दिया, वो भी 1 2 नहीं 4 क्वेश्चन पूछा था विश्व भूगोल से। इसीलिए इसे छोड़ना नहीं है, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है विश्व भूगोल को। 19 नंबर है पीएच मान, 20 नंबर है अम्ल क्षार लवण। तो इस बार 1 अक्टूबर में क्षार से क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए क्षार से संबंधित लवण और अम्ल ये दोनों टॉपिक को पढ़ लेना है, यानी तीनों अम्ल क्षार लवण ये तीनों को डिटेल में पढ़ लेना है अच्छे से। 21 नंबर है कोशिका, 22 नंबर है गति नियम, 23 नंबर है मंडक, 24 पढ़ना है खोज वैज्ञानिक, ठीक है, और 25 नंबर है मात्रक के बारे में पढ़ लेना है, इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे मात्रक, याद रखिएगा। 26 नंबर है प्रमुख फॉर्मूला, साइंस के जितने भी फॉर्मूला है वो सभी को आपको देख लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। 27 नंबर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्केन एल्काइन इस सब के बारे में पढ़ लेने हैं। 28 नंबर है परमाणु गिरी और 29 नंबर है प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया। तो इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से लिख लिए होंगे और मुझे विश्वास है कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो ना, तो आप एग्जाम हॉल में 65 से 70 नंबर आसानी से कर लोगे, मात्र इन्हीं टॉपिक से। क्योंकि मैंने इसलिए टॉपिक लिखा और आप लोग को बताया ताकि आप लोग को आसानी हो जाए, मदद मिल सके कुछ, ठीक है, तैयारी करने में कुछ आसान हो जाए। क्योंकि आप लोग को पता नहीं चल रहा था कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए हैं, तो आप लोग फॉलो कर लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है या फिर मुझे लगता है कि नहीं ये आप लोग को भेज देना चाहिए, तो मैं भेज देता हूँ। तो इसीलिए आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग को एक सीट अगर लेना है ना, तो अच्छे से मेहनत करना होगा यार, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो ये सुनहरा मौका आप छोड़ दोगे। हम क्यों इंतजार करें नेक्स्ट वैकेंसी का, हम ये कोशिश काहे नहीं करेंगे कि हम मेरा जो है इसी बार हो जाएगा। इतने सारे एग्जाम भी है, तो भाई मेहनत अगर करोगे ना तो कोई में ना कोई में आराम से निकल जाओगे आप, समझे। लेकिन सही तरीका से आप जितने भी एग्जाम है ना, अभी जब तक नहीं होंगे ना तब तक आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए। और एक बात और कि जो भी यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हो, किसी का भी हो, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पूरी तरह उस पर डिपेंड नहीं होना है कि जो वो कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं का बात मानना है, नहीं, ये गलती नहीं करना है। आप मतलब जो भी अच्छे टीचर है वो बताते हैं उनका भी बात सुनना है कि वो क्या बता रहे हैं, और अपने से कुछ एक्स्ट्रा भी सोचना है, तब जाकर रिजल्ट निकलता है। किसी एक पर कभी डिपेंड मत रहना, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें थी, ये सारे टॉपिक थे, और आप लोग अच्छे से लिख भी लिए होंगे और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगर इस बार जॉब लेना है तो, अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, आप जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। लेकिन जिनका भी चाहत है ना कि इस बार मेरा मतलब मुझे वर्दी लेना है, इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है बिहार पुलिस में, तो वो ज़रूर मेहनत करेंगे। अगर आप थोड़ा सा रुकते हो ना दोस्त, तो आपसे लाखों अभ्यर्थी आगे निकल जाएंगे। आपके रुकने से, आपके पढ़ाई छोड़ने से लाखों अभ्यर्थी आपसे आगे निकल जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर आप मेहनत सही से करोगे ना, जो भी स्टूडेंट एवरेज है ना पढ़ने में, सभी का रिजल्ट होगा। मैं कर रहा हूँ। अगर कोई भी कहता है ना कि कटअप पर बहुत बड़ा बदलाव होगा, कटअप हाई फाई चला जाएगा अब, तो ऐसा कुछ नहीं है। कटअप क्यों रहेगा ये भी सुन लो आप। कटअप इसलिए कम रहेगा कि भाई जो अदर स्टेट से अभ्यर्थी आए थे एग्जाम देने, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं ना जो दोबारा एग्जाम नहीं देने आएंगे। मनोबल टूट गया होगा उनका कि भाई अब छोड़ो, इस तरह का हो जाता है तो अब क्यों एग्जाम देने जाए, ये भी रीजन हो सकता है, समझे। इसीलिए आपको ये सुनहरा मौका नहीं छोड़ना है। आप बस लगे रहो अपने सेल्फ स्टडी, अपने मेहनत में, सही तरीका से मेहनत करते रहो, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, समझे ना। पहले एग्जाम दे दो, पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद आपको जितना मस्ती करना होगा, जितना घूमना फिरना होगा आप कर लेना। लेकिन जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपना करियर बना लें, पहले हम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर ले, जॉब ले ले, तभी तो आपके गार्जियन खुश होंगे, आपके परिवार खुश होंगे और आप भी खुश रहिएगा, तब मजा आएगा ज़िंदगी जीने में। ऐसे तो भाई
कोई वैल्यू ही नहीं देगा जब तक आप बेरोजगार हो। हम समझ सकते हैं। अगर आज के जीवन में अगर आप सफल हो जाते हो तो वही लोग जो आपके साथ अभी रह रहे हैं ना, उनका व्यवहार आपके प्रति चेंज हो जाएगा। आखिएगा ऐसा ही होता है। इसीलिए आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है ताकि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, और ज़रूर होगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो ठीक है, तो जय हिंद।